हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डायरेक्ट सेलर एकेडमी के फेसबुक पेज पर लाइव सेशन जाने जिंदगी की ABCD पार्ट 2। साथियों, आप सबका स्वागत है। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। मैं हूं कुमार राकेश, माइंड कोच, लाइफ कोच और नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट। साथियों, जैसा कि पिछले कई दिनों से सिलसिला लगातार जारी है, हम हर रोज 9 बजे जुड़कर डायरेक्ट सेलिंग पर बात करते हैं। साथियों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, आप सबका साथ मिल रहा है और देखते ही देखते इस पेज के फॉलोअर्स की संख्या में इजाफा हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। लाइक कमेंट बढ़ते जा रहे हैं, शेयर बढ़ते जा रहे हैं, व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, बहुत व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, आप लोगों के प्रतिक्रियाएं आती हैं, कमेंट्स आते हैं। वो बताते हैं कि आपको ये प्रोग्राम बेहद बेहद पसंद आ रहा है। उसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं। आप लोगों के दिए हुए प्यार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। स्वागत है पवन कुमार जी, गुड इवनिंग। मनोज कुमार इंदिलिया जी, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग। करतार सिंह जी, आपका भी स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप हर रोज करते आ रहे हैं, आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप तुरंत प्रभाव से इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस पेज को फॉलो करें, क्योंकि ये पेज डायरेक्ट सेलर एकेडमी, ये फेसबुक पेज और डायरेक्ट सेलर एकेडमी यूट्यूब चैनल हर उस डायरेक्ट सेलर के लिए है जो अपने सपनों को लेकर काम कर रहा है, जो अपने परिवार, समाज, देश और खुद के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा है। हर उस शख्स के लिए ये डायरेक्ट सेलर एकेडमी काम कर रही है और करेगी। साथियों, जैसा कि मैं हर रोज एक लाइन बोलकर प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं और मैं तो उस लाइन को हर पल हर क्षण दोहराता रहता हूं जब भी मुझे समय मिलता है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आपने भी सुना है, आपको पता भी है। तो फिर खाली दिमाग क्यों रहने दिया जाए? क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत है, जिस जगह को आप खाली छोड़ देंगे, वहां कोई पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे अपनी पसंद अनुसार, तो वो खाली नहीं रहेगी, वहां पर कुछ ना कुछ घास फूस उगेगी। तो उसे खाली क्यों छोड़ा जाए? उसी तरीके से इंसान का दिमाग काम करता है। जब ये खाली होता है तो गलत विचारों को सोचना शुरू कर देता है, तो इसे खाली क्यों छोड़ा जाए? तो ये लाइन हर पल हर क्षण दोहराइए, जिससे आप पॉजिटिव होंगे, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होगी और फल आपको वैसे ही मिलने शुरू हो जाएंगे और नेगेटिविटी से भी आप बचेंगे। वो लाइन है: प्रेम, खुशी, शांति, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा की प्रचुरता देने के लिए हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूं मैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस लाइन को आप रट्टा मार लें, इस लाइन को अपने जहन में बिठा लें और रात को सोने से जस्ट पहले 5 मिनट लगातार इसे मन ही मन दोहराते रहें, ईश्वर का धन्यवाद करते रहें, इस लाइन को बार बार दोहराते रहें। उससे क्या होगा? सोते वक्त जब आप निद्रा में प्रवेश करेंगे तो उस वक्त इस लाइन को आपका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ेगा और इस पे पूरी रात वर्किंग करेगा और आपको फल ऐसे ही मिलने शुरू हो जाएंगे। जो लाइन में आपने बोला है, वही चीज आपके जीवन में आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार आना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही सुबह उठने के तुरंत बाद करें। जब आप उठे
उठते ही बिना पैर फर्श पे लगाए तुरंत बैठ जाएं पालथी मारकर, और आज के दिन के लिए धन्यवाद दें कि ईश्वर तूने मुझे आज का फिर दिन दे दिया। अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, हर उस चीज के लिए धन्यवाद बोले जो आपके पास है, और महसूस करें, अपने इष्ट देव का धन्यवाद करें। और फिर ये लाइन जो मैंने आपको बोली, प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा की प्रचुरता देने के लिए ईश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर ये लाइन दोहराते दोहराते 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके एक मेडिटेशन करें, एक अच्छी पिक्चर बनाएं और पूरे दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद दें। ये तो हुई हमारी सुबह उठने के तुरंत बाद की 5 मिनट और रात को सोने के जस्ट पहले के 5 मिनट। दिन में जब भी आपको समय मिले, आप सफर कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, जब भी आप बिल्कुल खाली बैठें, उस वक्त इससे पहले कि कोई गलत विचार, कोई नेगेटिव विचार आए, आप इस लाइन को दोहराना शुरू कर दें। आप सकारात्मकता की ओर बढ़ जाएंगे और आपको अच्छा फील होने लगेगा। बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, मैं सबका स्वागत कर लेता हूं। पवन कुमार जी गुड इवनिंग, मनोज कुमार इंदलिया जी गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। करतार सिंह जी आपका भी स्वागत है। राजू जोशी जी नमस्ते सर, आपका भी स्वागत है। गुरनाम संधू जी आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। हरदीप सिंह जी गुड इवनिंग, आपका भी स्वागत है। सुनीता दुबे अनंत मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश पंवार जी आपका भी स्वागत है। साथियों, इसी तरह जब आप कमेंट करते हैं, आप जब शेयर करते हैं, जब आप फॉलो करते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसा महसूस होता है कि आप साथ खड़े हैं, तो दिल करता है कि और ज्यादा प्रयास किए जाए। तो साथियों, जैसा कि आपका हर लाइव सेशन को, यूट्यूब पे डाले हुए वीडियो को भरपूर समर्थन, भरपूर प्यार मिल रहा है, उसी भरपूर प्यार की मैं उम्मीद हमेशा रखता हूं आपसे। वो इसलिए नहीं कि मुझे कोई फेमस होना है या मुझे कोई व्यूज की जरूरत है। ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के साथ से, बड़ों के आशीर्वाद से बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने, बहुत कुछ, इतना कुछ दिया है कि मेरे रोम रोम पे भी अगर जीवा लग जाए तो मैं ईश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकता। उसने इतना अनंत दिया है मुझे। अब इच्छा केवल यही है कि अगर ईश्वर ने हमें दिया है तो उसमें से थोड़ा सा हम बांटने का निमित्त बने। वो भी मैं निमित्त बनना कहूंगा, क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं। वो ईश्वर बुलाता है, वो ईश्वर करवाता है, कुदरत, नेचर करवाती है तो करते हैं। साथियों, बस इसीलिए दिल से आवाज आती है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने मेरे जीवन को बदला है। मुझे टाइम फ्रीडम दी है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दी है, मुझे सुरक्षा दी है, मुझे आज देश विदेश की यात्राओं का अवसर दिया है, आप जैसे बहुत ही प्यारे प्यारे लोगों का साथ दिया है। तो साथियों, इसलिए मन करता है कि लोगों तक इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर को पहुंचाया जाए, उनकी मदद की जाए जिनको आज जरूरत है, और उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। थैंक यू मैम। सुनीता जी ने लिखा है, सर आपकी शुरुआत बहुत खूबसूरत, नॉलेज वाली रही है। थैंक यू, थैंक यू। तो मुझे आप लोगों का कहना चाहिए, आप आते हैं, आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरा हौसला बढ़ता है। तो मैम, आपका ये बड़प्पन है, आप सबका बड़प्पन है जो आप थैंक यू कह रहे हैं, तो मुझे धन्यवाद करना चाहिए। अजय कुमावत जी आपका स्वागत है। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि हर उस इंसान तक हमारा ये वीडियो पहुंचे, हमारी बात पहुंचे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसे कैसे कामयाब होना है, उसे कामयाब होने में हम थोड़ी सी मदद करने का निमित्त बन जाएं। बस एकमात्र यही इच्छा है। साथियों, आपका एक शेयर हो सकता है उस व्यक्ति के लिए मददगार बन जाए जिस व्यक्ति को सही दिशा की जरूरत थी,
सही नॉलेज की जरूरत थी। आपका जो भरपूर सहयोग मिल रहा है, बस ऐसे ही सहयोग बनाए रखें ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और लोगों की मदद कर पाएं। हम हर रोज डायरेक्ट सेलिंग पर बात करते हैं और डायरेक्ट सेलर एकेडमी हमारे फेसबुक पेज का नाम है, डायरेक्ट सेलर एकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। और ये सारे के सारे वीडियोस, सारे के सारे लाइव सेशन डायरेक्ट सेलर को समर्पित रहेंगे, हैं और हमेशा रहेंगे। साथियों, कल हमने एक नया विषय जोड़ा, जाने जिंदगी की एबीसीडी। मेघराज बैरवा जी, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। जगदीश पवार जी, आपके फूल प्राप्त हो गए हैं, थैंक यू वेरी मच। साथियों, जाने जिंदगी की एबीसीडी, कल हमने एक नया टॉपिक लिया जिसका पार्ट 1 कल था, आज पार्ट 2 है, कल पार्ट 3 होगा और 31 दिसंबर को हम पार्ट 4 में इसे कंप्लीट कर देंगे और फिर एक नए विषय पे हम लोग चर्चा को शुरू करेंगे। 1 जनवरी 2023, नया साल, नई बात, नया जोश, नया जुनून, हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो साथियों, कल हमने बात की थी कि एबीसीडी, हमने बहुत बार सुना है कि तुझे एबीसीडी आती है क्या, तुझे तो एबीसीडी ही नहीं आती, तू क्या करेगा, तन्ने तो एबीसीडी को नहीं आवे, तू के निहाल करसी, तेनू एबीसीडी नहीं आती, तू की करेगा जीवन च। इस तरह की बातें हम अलग अलग भाषाओं में सुनते हैं। तो फिर एबीसीडी का मतलब क्या है? क्या एबीसीडी का पता होने से सक्सेस मिल जाती है? क्या एबीसीडी पता होने से श्योर व्यक्ति कामयाब हो जाता है? बस उसी के लिए, एबीसीडी का अर्थ जानने के लिए हमने ये टॉपिक लिया है जो 4 दिन में कंप्लीट होगा। ए का मतलब हमने कल बताया था, अगर आपने लाइव देखा है तो, नहीं देखा तो आप इस पेज पे कल वाला वीडियो लाइव देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी आ गया है वो। ए का मतलब एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है, नजरिया कैसे बनता है, नजरिए की क्या महत्वता होती है जीवन में सक्सेस के लिए, उन सारी बातों पे हमने कल चर्चा की कि नजरिया ही वो जरिया है जो एक इंसान को कामयाब और नाकामयाब बनाता है। आज हम बात करेंगे एबीसीडी का जो बी पॉइंट है, सेकंड अक्षर है जो बी। बी का मतलब है साथियों बिलीव, विश्वास। बी फॉर बिलीव, विश्वास। विश्वास सफलता में 3 प्रकार के होते हैं। एक सक्सेस जर्नी में विश्वास 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विश्वास, आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है। क्या आप मानते हैं कि आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आप यकीन करते हैं अपने आप पर कि ईश्वर ने आपको सफल होने के लिए पैदा किया है? क्या आप मानते हैं कि हर सफल इंसान की तरह आपके अंदर भी वो सारी खूबियां हैं जो एक इन सफल इंसान में होनी चाहिए? आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है? कहते हैं कि मन जीते जग जीत। जिसने मन जीत लिया, अपने आप को जीत लिया, उसने जग जीत लिया। एक पंजाबी मूवी भी आई थी, मन जीते जग जीत। जिसने मन जीत लिया, अपने आप को जीत लिया, उसने जग को जीत लिया, संसार को जीत लिया, दुनिया को जीत लिया। तो साथियों, अपने आप को जीतना बहुत जरूरी है। अपने आप पे विश्वास करना कि यस आई कैन डू इट, मैं कर जाऊंगा, मैं कर जाऊंगी, वाकई ही आप कर जाएंगे। हर सफल इंसान ने जब शुरुआत की थी, सबकी शुरुआत बिल्कुल छोटे रूप में हुई थी। गिरधारी लाल अग्रवाल जी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी सर। हर इंसान की जो शुरुआत छोटे से हुई थी, डरते डरते हुई होगी, लेकिन
उसने अपने आप पर विजय हासिल कर ली। उसने वो सारे काम किए जो एक सफल इंसान को जो सीखना चाहिए वो सीखता गया, आगे बढ़ता गया और वो सफल हुआ। साथियों, यकीन मानिएगा, आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। कोई कारण नहीं कि आप सफल ना हो पाए। इस दुनिया में वो भी इंसान कामयाब हुए हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, कईयों के दोनों पैर नहीं हैं, कईयों को दिखता नहीं है, कई लोग बोल नहीं पाते, कई सुन नहीं पाते, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। ऐसे भी लोग इस दुनिया में कामयाब हुए हैं और उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। सोशल मीडिया पर आप आए दिन उनके वीडियोस, उनकी चर्चाएं, उनके संदर्भ में प्रिंट मीडिया में आप छपते हुए देखते हैं। तो साथियों, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। यही विश्वास हमें अपने ऊपर करना होगा। और अगर आप विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं तो माइंड पावर का जो हमारा प्रोग्राम होता है 2 दिन का, सुबह से लेकर शाम तक, और सुबह से लेकर शाम तक 2 दिन का एक वर्कशॉप मैं करता हूं। उसमें हम एक टेक्निक बताते हैं कि विश्वास के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, उसका एक फॉर्मूला देते हैं। वो फॉर्मूला आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ाने में मददगार साबित होगा। जब आप सुबह उठे, उठने के बाद जो मैंने 5 मिनट आपको बताया है शुरू में, वो लाइन बोलने के बाद, ईश्वर का धन्यवाद करने के बाद, जब आप ब्रश करने, नहाने या कैसे भी जब आप वॉशरूम जाते हैं या फिर आप शीशे के सामने जाते हैं, तो कम से कम दिन में 3 बार शीशे के सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर अपने आप से, अपने आप को देखते हुए आपने ये कहना है, जैसे मैं शीशे में देखूं तो मैं यही बोलता हूं, कुमार राकेश, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कुमार राकेश, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। कुमार राकेश, तुम 100% कामयाब हो सकते हो। आई लव यू। शीशे के सामने जब आप आंखों में आंखें डालकर अपने आप से बात करेंगे, यकीन मानिए, कुदरत का नियम कहता है आप ईश्वर से बात करेंगे। ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है। ईश्वर कण कण में है, ईश्वर पल पल में है, घट घट में है, तो हमारे अंदर भी है। और जब हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं, अपने आप पे विश्वास कर रहे होते हैं, तो कामयाब लोग यही बात कहते हैं कि आप ईश्वर पे भरोसा कर रहे होते हैं, ईश्वर से बात कर रहे होते हैं। दिन में 3 बार कम से कम आंखों में आंखें डालकर ये बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अपना कंधा थपथपाएं और कहें, कुमार राकेश या जो भी आपका नाम है, थपथपाते हुए ये कहें कि तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं, तू नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहेगा या रहेगी। हो सकता है शुरू के कुछ दिन आपको गुस्सा आए, आपका मन शीशे को तोड़ने का हो, वहां से भाग जाने का करे। हो सकता है ऐसा शुरू में हो सकता है, लेकिन अगर आप कुछ दिन, शुरू के 8, 10, 12 दिन, 15 दिन ये काम करने में कामयाब हो गए, सुबह शाम दोपहर जब भी आपको समय मिले, दिन में 2-3 बार, 3 बार हो तो सबसे अच्छा, अगर आप करने में कामयाब हो गए, कम से कम 7 बार बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूं अपना नाम लेकर, तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो, सबसे अच्छे इंसान हो, आई लव यू, आई लाइक यू, आप ये बातें बोले। 21 दिन साइंस ऐसा मानता है कि 21 दिन अगर आप ये प्रैक्टिकल कर लें तो 22वां दिन आपकी जिंदगी का सबसे हसीन दिन, सबसे खुशी भरा दिन, सबसे कामयाबी भरा दिन होगा, क्योंकि 21 दिन के अंदर अंदर
आप वाकई ही अपने आप से प्यार करने लगेंगे, आप अपने आप को पसंद करने लगेंगे, आप अपने आप पे विश्वास करना शुरू कर देंगे। और जिस दिन आपका विश्वास अपने आप पे दृढ़ हो गया, आप अपने आप को पसंद करने लग गए, उस दिन दुनिया आपके ऊपर विश्वास करने लगेगी, उस दिन दुनिया आपसे प्यार करने लगेगी, उस दिन दुनिया आपको पसंद करने लगेगी। क्योंकि जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता, अपने खुद को पसंद नहीं करता, अपने आप पे विश्वास नहीं करता, दुनिया क्या खाक करेगी। सबसे पहले मन जीते जगजीत, खुद के मन को जीतना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है, आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सलाम करे, दुनिया आपकी टीम में आए, आपके साथ सेल्फी ले, आपके ऑटोग्राफ ले, आपको पसंद करे, तो सबसे पहले अपने ऑटोग्राफ अपने आप को लेने पड़ेंगे, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। बहुत शक्तिशाली ये टेक्निक है, लेकिन इसको करने में थोड़ा जोर आ सकता है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। 21 दिन कौन से वाले? 21 दिन वो वाले जिसमें कोई भी एक दिन मिस ना किया गया हो, कोई नागा ना हो। मान लीजिए आप 10 दिन लगातार करते रहे, 11वें दिन आपने नहीं किया, तो साथियों फिर 12वां दिन आप 12वां ना माने, उसे पहला दिन माने। कंटिन्यूटी वाले जब आप 21 दिन में 3 बार ये करने में कामयाब हो गए, तो 22वां दिन आपका चमत्कार से भरा हुआ होगा। एक अलग ही आत्मविश्वास, एक अलग ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, एक अपनी अलग ही चमक, उसका कोई तोड़ नहीं होगा। आप खुद देख के दंग रह जाएंगे। लोग आपको कहेंगे, आजकल क्या करते हो, इतने सुंदर कैसे हो गए, इतने समझदार कैसे हो गए। चुंबक की भांति आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे, खींचने लगेंगे। ये इतनी शक्तिशाली टेक्निक है साथियों, लेकिन थोड़ा सा करना मुश्किल हो सकता है। शुरू शुरू में मैंने आपको बताया, लेकिन कर जाओगे तो बहुत बड़ा कर जाओगे। शुरुआत हमेशा हर काम की खुद से होती है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो सबसे पहले ये बताया ही जाता है कि जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी, जो आप कहेंगे वो आपकी टीम नहीं करेगी। जो आप करेंगे और बार बार करेंगे वही आपकी टीम करेगी। तो इस इंडस्ट्री में तो सबसे पहले करना ही खुद से शुरुआत होती है, और सफलता के लिए अपने आप से प्यार होना अति जरूरी है, अपने आप को पसंद करना अति जरूरी है, अपने आप पे विश्वास करना अति जरूरी है। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है कि यस आई कैन डू इट, कि यस मैं कामयाब होने के लिए पैदा हुआ हूं? ईश्वर ने तो जब हमें पैदा किया था उस वक्त वो सारी शक्तियां देके भेजी थी जो एक कामयाब व्यक्ति के पास होनी चाहिए। उसने तो हमें सबसे हटके बनाया था। 8 अरब लोग रहते हैं इस दुनिया में, मोटे तौर पर 8 अरब लोग पूरे विश्व में इस वक्त हैं, और अरबों लोग दुनिया से जा चुके, खरबों लोग आएंगे हमारे बाद भी। लेकिन वो कलाकार, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो कुदरत इतनी पावरफुल है कि आज तक कोई भी चेहरा रिपीट नहीं हुआ, सबका चेहरा अलग अलग है। हो सकता है कुछ हम शक्ल हो लोग, लेकिन 100% नहीं होते, उनमें भी कोई ना कोई भिन्नता रह जाती है। और फिंगरप्रिंट तो बिल्कुल ही नहीं मिले, आज तक किसी के फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं हुए। यानी उस कलाकार ने, उस परमात्मा ने, उस मूर्तिकार ने जब हमें अलग बनाया है, सबसे हटके बनाया है, तो उसका इरादा क्या था? उसका इरादा इतना था कि ये इंसान अलग कुछ हटके करेगा तो इसकी पहचान अलग होनी चाहिए। जब उसने अलग बनाया तो फिर हमने कैसे मान लिया कि तू कर सकता, मैं नहीं कर सकता? नहीं, उसने सबको अलग अलग बनाया है कि सब बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो साथियों, अपने आप पे विश्वास कीजिए, और जो टेक्निक मैंने बताई है उसका इस्तेमाल करके तो आप बहुत अच्छे से अपने विश्वास को डेवलप कर सकते हैं। प्रवीण कुमार जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी। तो साथियों, अपने आप पे विश्वास होना सफलता का पहला जरूरी मूल मंत्र कह सकते हैं। सबसे अहम हिस्सा है हमारी सफलता का अपने ऊपर विश्वास होना।
एक 9 साल की बच्ची जिसके पिता ईंट के भट्ठे पर काम करते थे, मजदूरी करते थे, एक दिन वो बीमार हुए। वो ईंट के भट्ठे पर काम करना जो उनका रोजाना का काम था, वहां पे ड्यूटी पे नहीं जा पाए और उनकी पत्नी ने अपनी बच्ची 9 साल की बच्ची को ईंट के भट्ठे पे भेजा कि जा बेटा, जो हमारे ठेकेदार हैं, जो हमारे अंकल हैं, उनसे 10 रुपए लेकर आओ पापा की दवाई लेने के लिए। वो ठेकेदार जिनके यहाँ लेबर काम करती है, वो सारे लोग, वो इतना रोबीला, इतना खतरनाक इंसान, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ा सा चेहरा, उससे हर व्यक्ति डरता था। किसी भी ने भी आज तक उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की थी। वो जहां खड़ा होता था सभी सहम जाते थे, इतना उसका रौब, इतना उसका डर था। वो बच्ची भट्ठे पे गई और वो व्यक्ति, वो ठेकेदार जिसका सभी को डर लगता था, जो डरते थे, वो खड़े थे सामने। तो बच्ची ने कहा कि अंकल, मेरे पापा बीमार हैं और मेरी मम्मी ने 10 रुपए दवाई लेने के लिए मंगाए हैं। उस बच्ची का आत्मविश्वास इतना ज्यादा कि उस बच्ची ने आंखों में आंखें डाल के ये बात कही। वो ठेकेदार दंग रह गया, उसे गुस्सा आया और उसने डांटा बच्ची को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरे फादर ने आज तक मेरे साथ इस तरह बात नहीं की आंखों में आंखें डाल के, तेरी हिम्मत कैसी हुई, चल भाग, तेरे को 10 रुपए नहीं मिलेंगे। वो बच्ची पीछे हटने की बजाय 2 कदम और आगे गई, फिर से आंखों में आंखें डाल के बात करती है कि मेरे पापा बीमार हैं, मम्मी ने 10 रुपए मंगाए हैं, लेने आई हूं, लेकर जाऊंगी। वो व्यक्ति एकदम से शॉक्ड हो गया, एकदम से चौंक गया। वो व्यक्ति, आंखें लाल हो गई, बड़ी हो गई, गुस्से से चेहरा तिलमिला उठा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बात करने की। उसने अपने हाथ से थप्पड़ का इशारा किया, चल भाग, नहीं मिलेंगे तुझे 10 रुपए, नहीं देता मैं तुझे। वो बच्ची पीछे मुड़ने की बजाय 2-4 कदम और आगे बढ़ी, बिल्कुल पास जाके आंखों में आंखें डाल के कहती है कि मेरे पापा बीमार हैं, 10 रुपए मम्मी ने मंगाए हैं, लेने आई हूं, लेकर जाऊंगी। इतना सुनने के बाद तो वो व्यक्ति आग बबूला हो गया और उसके पास में एक लोहे की रॉड कह सकते हैं, एक छड़ कह सकते हैं, वो पड़ी थी। उसने वो उठाई उस बच्ची को मारने के लिए। मारना ना मारना बात की बात थी, लेकिन डराने के लिए ही सही, लेकिन उसने उठाई। जैसे उसने उठाई, बच्ची बिल्कुल भी नहीं डरी और उसने एक ही बात कहा, 10 रुपए लेने आई हूं, लेकर जाऊंगी, मेरे पापा बीमार हैं, दवाई लेके आनी है। इतना सुनने के बाद उस व्यक्ति के हाथ से छड़ गिर गई, वो लोहे की जो एक रॉड थी वो गिर गई और वो हाथ उसकी पॉकेट में गया। 10 रुपए का नोट निकाला, उस बच्ची के हाथ पे रख दिया, बच्ची वापस लेके रवाना हो गई। वो व्यक्ति जिससे सभी डरते थे, वो व्यक्ति वहां बुत बना हुआ सोचता जा रहा है कि ऐसा क्या था कि मैंने उस बच्ची को 10 रुपए भी दिए और उसे कुछ कहा भी नहीं और वो लेकर चली गई। वो बार बार यही सोच रहा था कि आज एक छोटी सी बच्ची ने, उस बच्ची के आत्मविश्वास ने, खुद के ऊपर विश्वास ने सामने वाले को मजबूर कर दिया, जिससे सभी डरते थे, बड़े बड़े डरते थे। आज वो व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची से हार गया था। साथियों, यह है विश्वास की ताकत, यह है कॉन्फिडेंस, यह है आंखों में आंखें डालकर बात करने की ताकत। उस बच्ची ने कर दिखाया। सोचिए और अमीर बनिए। नेपोलियन हिल की इस किताब का ये एक मैंने जिक्र आपको किया है। ये उस किताब में स्टोरी है छोटी सी कि आत्मविश्वास इंसान से क्या क्या नहीं करवा लेता। सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करना शुरू कीजिए।
अपने आप को नंबर 1 मानना शुरू कर दीजिए। आप किसी भी मायने से, किसी भी कारण से कम नहीं हैं। हर उस लीडर की तरह हैं जो बड़े लेवल पे काम कर रहा है, आप उससे कम नहीं हैं। बस फर्क इतना है कि वो आपसे पहले जुड़ा होगा, उसे कुछ 4 लोग आपसे पहले मिल गए होंगे, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आप किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं। ये बात मान लीजिए। और जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, मिरर टेक्निक बोलते हैं इसे, शीशे के सामने जाकर अपने आप से प्यार करने वाली बात, वो टेक्निक इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर देगी कि आप बड़े बड़े स्टेज पे गरजते हुए धमाल मचा देंगे। बस लगातार 21 दिन कम से कम, मैं तो कहता हूं लगता क्या है, करते जाएं, करते जाएं, फिर चमत्कार देखिए। तो साथियों, बी का मतलब होता है बिलीव, अपने आप पर विश्वास। पहला विश्वास अपने आप पर, दूसरा विश्वास अपने काम पर। आप जो काम करते हैं उस काम में आपको कितना विश्वास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक व्यक्ति मना कर दे और आपके फ्यूज उड़ जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति आपकी इंडस्ट्री को गलत बोल दे, आप एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपको ये कह दे कि ये इंडस्ट्री ऐसी है वैसी है और आप आग बबूला हो जाते हैं या इस इंडस्ट्री से बाहर होने की बात सोचने लगते हैं। साथियों, शिव खेड़ा जी एक बात कहते हैं अपनी किताब जीत आपकी में कि या तो काम शुरू करें ना, लेकिन अगर आपने काम शुरू कर दिया तो फिर 5 साल कम से कम उस काम के अंदर घुस जाएं, उस काम के ही हो जाएं। सोचिए, समझिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। कोई जल्दी नहीं है। शुरुआत करने से पहले खूब सोच लीजिए, सब कुछ नेगेटिव पॉजिटिव देख लीजिए। जब आपको लगे कि यस, लोग कामयाब हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। जब आपको लगे कि इस काम में किसी का नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। अगर आपका विवेक ये बात कहे कि ये तो साफ सुथरा काम है, एकदम लोगों के जीवन में कामयाबी देने वाला काम है, 1 नंबर की वाइट इनकम इसमें से आएगी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम आएगी, आपके सपने पूरे करेगी। अगर आप ये सब कुछ चेक कर लेते हैं तो फिर उस काम पे पूरा विश्वास बना लीजिए। अपनी कंपनी की विजिट कर लें, अपने सिस्टम को देख लें, गहराइयां जान लें, ताकि आपका आपके काम के प्रति पूरा विश्वास हो जाए। साथियों, अगर अपने काम के प्रति आपको विश्वास नहीं रहा तो आप बड़ा नहीं कर पाएंगे, लोगों को आप विजन नहीं दे पाएंगे। अपने नए साथी जो आपके साथ शामिल होते हैं, आपकी टीम आती है, उनको आप साथ लेकर चल नहीं पाएंगे। तो साथियों, अपने काम पे विश्वास अति जरूरी है। इस विश्वास को बढ़ाने के लिए आप अपनी अपलाइन, अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिल सकते हैं, उनसे पूरा कंपनी का फ्यूचर प्लान जान सकते हैं, कंपनी की गतिविधियां जान सकते हैं, कंपनी की फैक्ट्री, कंपनी का ऑफिस, कंपनी की वो सारी चीजें देख सकते हैं, जिससे आपका आपके काम के प्रति विश्वास डेवलप हो। साथियों, ये जरूरी है। पहला विश्वास अपने आप पर, दूसरा विश्वास अपने काम पर, तीसरा विश्वास होता है ईश्वर पर कि मुझे ईश्वर ने अगर इस काम में डाला है, ये काम उसने मेरे लिए चुना है, तो मैं 100% इसमें कामयाब होऊंगा। अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए, वो हमेशा आपके साथ है, हर पल हर क्षण आपके साथ है। ऐसा विश्वास रखें। जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनके ऊपर काम को छोड़ते जाएं। कर्म करें, कर्म करना है, कर्म करना जरूरी है, लेकिन कभी ये मत कहें कि मैं कर दूंगा। नहीं, आप यही कहें, मैं कर्म करने का निमित्त बनूंगा, करने वाला वो ईश्वर है।
बस मैं तो कर्म करता जाऊंगा, उसने मुझे कर्म करने के लिए पैदा किया है, जो कर्म करना जरूरी है मैं वो करता जाऊंगा, अब आगे उसकी मर्जी। क्योंकि भगवान इंसान से कहते हैं तू करता वो है जो तू चाहता है। भगवान इंसान से कहते हैं तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तो तू करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूं। तो तू करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूं, तो फिर होगा वो जो तू चाहता है। साथियों, भगवान भी यही कहते हैं कि विश्वास रख, कर्म करता जा। एक डायरेक्ट सेलर का क्या कर्म है? वो अपना प्लान शेयर करता चले, इंफॉर्मेशन देता जाए, फॉलोअप करता जाए, कोई जुड़ता है तो जोड़ता जाए, अपना कर्म शिद्दत के साथ करता जाए, बाकी काम ईश्वर पे छोड़ दे। आज एक बहुत ही प्यारे एक लीडर ने मुझे, मेरी टीम के एक लीडर ने एक बात कही कि बुजुर्ग ऐसा कहते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो एक बात कहते हैं कि ईश्वर 2 बार हंसता है। पहली बार वो तब हंसता है जब एक व्यक्ति कहता है कि मैं तुझे कामयाब कर दूंगा या मैं इसे कामयाब कर दूंगा। तो ईश्वर हंसता है, वो कहता है कि अगर मैं नहीं चाहूंगा तो तू इसे कैसे कामयाब कर देगा, क्योंकि करना तो ईश्वर ने है। इंसान तो ऐसे ही घमंड पालता है। वो हंसता है ईश्वर कि अगर मैं नहीं चाहूंगा तो तू कैसे इसे कामयाब कर देगा। और दूसरी बार ईश्वर तब हंसते हैं जब एक इंसान कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। तब ईश्वर हंसते हैं कि जब मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं इसे आबाद ही रखूंगा, तो तेरी औकात क्या है कि तू इसे बर्बाद कर देगा। कहने का मतलब हमारे बुजुर्ग कहना क्या चाहते हैं, बड़े बुजुर्ग वो यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर परम सत्ता है, वही करता है जो कुछ करता है, आप अपना कर्म करते जाएं। सिस्टम को फॉलो करना है, 8 कोर स्टेप को फॉलो करना है, 4 बेसिक को फॉलो करना है, 3 कार्डिनल रूल पे फॉलो करना है, जो हमने पिछले दिनों बातें की हैं। साथियों, बस वो कर्म करते जाएं। मीटिंग में आना है, सीखना है, सिखाना है, जो कहा गया है, सिस्टम की जो मांग है आपसे, उस मांग को पूरा करते जाएं। सिस्टम कहता है कि जूम मीटिंग में आओ, बस फिर बहाना नहीं, आ जाओ। सिस्टम कहता है 8 कोर स्टेप, 9 कोर स्टेप को फॉलो कर लो, कर लो। सिस्टम कहता है कि फलां दिन संडे वाली मीटिंग है, उसमें आ जाओ। सिस्टम कहता है कि इतने पीवी इतने बीवी बना लो, प्रैक्टिकली कहता है तो बना लो, उतनी परचेज कर लो। हां, अपनी विवेक से, एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन को फॉलो करते हुए, उसमें भी विवेक जरूरी है। लेकिन करते जाओ, कर्म करते जाओ, ईश्वर पे भरोसा रखो। हर हाल में आपको वो सब मिल जाएगा जिसकी आपको जरूरत होगी कामयाबी के लिए। जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं उसे एक ही बात कहें, मैं मेरा कर्म करता जाऊंगा, उसका निमित्त तू मुझे बनाता जा, बाकी काम तेरा, मुझे कुछ नहीं पता। दिल से बता रहा हूं, जब मैं इस लाइव सेशन को करता हूं या सुबह जूम मीटिंग अपनी टीम की लेता हूं, उस वक्त शुरू करने के 5 मिनट पहले 8:55 पे रात को जब 9 बजे शुरू करना होता है, मैं एक ही बात कहता हूं कि मैं कर्म करूंगा, जो तूने मुझे सिस्टम दिया है मैं उस पर अपनी बात करूंगा। आज के लाइव में मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मुझे कुछ नहीं पता। जो तूने बुलाना है बुला लेना। बस मैं तो इतना चाहता हूं कि मैं निमित्त बन जाऊं उन लोगों की कामयाबी का जिनको कामयाबी अभी मिली नहीं है। फिर ईश्वर बुलाता है, कुदरत बुलाती है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे बुला लेता है, वो अपने आप बुलाता है। ऐसा ही आप करें। साथियों, ईश्वर पे भरोसा बहुत जरूरी है। एक बार एक व्यक्ति
ईश्वर पे बहुत भरोसा करते थे, अपने इष्ट देव को बहुत मानते थे। वो व्यक्ति पूजा करते थे, अर्चना करते थे, तो जिस भी रूप में ईश्वर को वो मानते थे उसी रूप में ईश्वर प्रकट हुए और ईश्वर ने कहा, बोल बेटा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? उसने कहा, हे ईश्वर, बस धन धान्य हो, परिवार में खुशी हो, शांति हो, बिजनेस अच्छा हो, सब कुछ मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। तो ईश्वर ने तथास्तु कहा कि बिल्कुल बेटा, अब तेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तो उसने कहा, ईश्वर, मुझे आपसे एक वरदान और चाहिए कि जब मैं आपको याद करूं, आप मुझे दर्शन दो। तो ईश्वर ने उस पर भी तथास्तु किया, क्योंकि वो उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। उसने कहा, तथास्तु, मैं तेरे पास हर क्षण रहूंगा, हर पल रहूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे अंग संग हो, साथ हो? तो ईश्वर ने कहा, बेटा, जब भी तुझे मेरे होने का आभास चाहिए होगा कि मैं तेरे साथ हूं, तो रेत पे चलना और पीछे देखना। अगर 4 पांव हो, रेत पे 4 पांवों के निशान हो, तो यह समझना कि 2 तेरे हैं, 2 मेरे हैं, मैं तेरे साथ हूं। और अगर निशान 2 आए पैरों के नजर आप तेरे को, तो समझ लेना मैं तेरे साथ नहीं हूं। ईश्वर दृश्य हो गए। व्यक्ति का काम धंधा बहुत अच्छा चला, बहुत धंधान्य हुआ, हमेशा की तरह बहुत खुशियां आ गई परिवार में, सब स्वस्थ हो गए, सब कुछ बढ़िया हो गया। वो इंसान माला माल हो गया और उसने ईश्वर का धन्यवाद किया और उसने देखा कि देखते हैं ईश्वर मेरे साथ है कि नहीं। वो रेत पे चला, पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि वाकई 4 पांव थे, 2 उसके थे, 2 ईश्वर के। उसने कहा, बिल्कुल, मैं अकेला चल रहा हूं लेकिन पांवों के निशान चारों के बन रहे हैं, इसका मतलब ईश्वर अपना वायदा निभा रहे हैं, वो मेरे साथ है। ऐसा उसने कई बार किया, हमेशा उसे 4 पांवों के निशान दिखाई देते। अब क्या हुआ, ईश्वर हमेशा इंसान को जांचते रहते हैं, परीक्षा लेते रहते हैं। एकदम से काम धंधे में दिक्कत आई, काम मंदा पड़ गया, परिवार में लोग बीमार रहने लगे, बहुत सारी विकट परिस्थितियां उस इंसान के जीवन में आई और दुख भरे दिन आ गए, परेशानी वाले दिन आ गए। अब उसने देखा कि अब देखता हूं ईश्वर मेरे साथ है कि नहीं। वो व्यक्ति फिर रेत पे चला, जब पीछे देखा तब वो हैरान हो गया, क्योंकि अब ईश्वर के 2 पांव नहीं थे, सिर्फ 2 पांव नजर आ रहे थे, 4 नहीं थे। वो व्यक्ति बड़ा ही निराश हुआ, बड़ा ही गुस्सा हुआ कि हे ईश्वर, जब अच्छे दिन थे तब मैं रेत पे चलता था तो आप साथ होते थे, आज मैं रेत पे चला हूं, आज मेरे बुरे दिन हैं, विकट परिस्थितियां हैं, आप मेरे साथ नहीं हो, आपने अपना वायदा तोड़ा है। उसने बार बार ईश्वर को याद किया, कोसा, बहुत कुछ कहा गुस्से में आकर, लेकिन ईश्वर के दर्शन उसे नहीं हुए। खैर, वो समय था, कोई साल 2 साल का, बुरा समय निकला, फिर से दिन अच्छे हुए, फिर से सब स्वस्थ हुए, फिर से धन धान्य हुआ और वो व्यक्ति माला माल फिर से हो गया और पहले से भी कई गुना ज्यादा उसके पास अथाह संपत्ति आ गई, अमीर हुआ वो। फिर से उसने इरादा किया कि अब देखते हैं ईश्वर हमारे साथ है कि नहीं। फिर से वो रेत पे चला और पीछे देखा तो 4 पांव दिखाई दिए उसे, निशान 4 पांवों के थे। वो हैरान हुआ, कमाल है, अब भी मेरे साथ ईश्वर है। लेकिन जब विकट परिस्थिति थी तब ईश्वर नहीं था, तब 2 पांव के निशान थे, ये तो ईश्वर ने अपना ही वायदा तोड़ दिया, तो गलत बात है। उसने भक्ति की, लगातार भक्ति की, मुझे तो मेरे सवाल का जवाब चाहिए। ईश्वर प्रकट हुए, बेटा मांग, क्या मांगता है? उसने कहा, हे ईश्वर, तूने सब कुछ दिया है, लेकिन मेरी शंका दूर करें, जब अच्छे दिन थे आप मेरे साथ होते थे, निशान 4 बनते थे पैरों के,
बीच में बुरा दौर आया, साल 2 साल, सब तरफ विकट परिस्थितियां आ गई और मैंने रेत पे चल के देखा तो आप मेरे साथ नहीं थे, 2 ही पैरों के निशान बन रहे थे। ईश्वर ने कहा, बेटा तू भोला है, वो जो तेरा साल 2 साल का समय का जो चक्कर था, वो पीरियड जो था उस वक्त, वो तेरे पूर्व के जन्मों का कुछ लेना देना बकाया था। इस वजह से तेरे साथ वो दिक्कतें आई, तेरा काम धंधा ठप हुआ, तेरे को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो जो 1.5-2 साल का समय था, मैं तेरे साथ था। उसने कहा, नहीं ईश्वर, आप नहीं थे, मैंने कई बार चल के देखा रेत पे, पांव 2 ही थे। तो ईश्वर ने कहा, बेटा वो जो कठिन समय था, मैंने तेरे साथ वायदा किया था, मैं तेरे साथ रहूंगा हमेशा, मैं कभी नहीं गया था, मैं तेरे साथ था। बस उस वक्त जब तू 2 पांव देख रहा था, पीछे 2 पांव के निशान देख रहा था, उस वक्त वो पांव के निशान मेरे थे, तू तो मेरी गोद में था, तू तो मेरी गोद में उठाया हुआ था, तेरे को सुरक्षित रखने के लिए मैंने तुझे उठा रखा था उस विकट परिस्थिति में। तो पैरों के निशान कहां से आते? अमित कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है। वो पैरों के निशान कहां से आते? मैंने तुझे गोद में उठा रखा था उन 1.5-2 सालों में। साथियों, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, हर क्षण हर पल। बस हमें धन्यवाद करना नहीं आता, हमें उसका धन्यवाद करना है, पल पल क्षण क्षण जो है उसके लिए धन्यवाद। फिर देखना जो नहीं है वो भी आ जाएगा। और बाइबल में लिखा है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है जो है उस वो भी छीन लिया जाएगा। हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे, उल्टी लगे, लेकिन कहने का मतलब है जिसके पास है, यानी धन्यवाद है, यहां पे उसे और दिया जाएगा। यानी जिसके पास कृतज्ञता है, धन्यवाद है, उसे और दिया जाएगा। और जिसके पास नहीं है, यानी जो है उसके लिए धन्यवाद ही नहीं है उसके पास, तो जो है वो भी छीन लिया जाएगा। साथियों, आज हमने बी टॉपिक पे बात करी, बिलीव। बी का मतलब बिलीव, विश्वास। पहला विश्वास अपने आप पर, दूसरा विश्वास अपने काम पर, तीसरा विश्वास अपने ईश्वर पर। साथियों, जिसे ये 3 विश्वास हो जाते हैं, उसका इस दुनिया में कामयाब होना, खुशियां हासिल करना, सफल होकर लाखों करोड़ों लोगों की सफलता का निमित्त बनना तय हो जाता है। साथियों, लगातार यूं ही चलते रहेंगे। बस कहते हैं ना कि अकेला चला था जाने वे मंजिल, चलते गए कारवां बढ़ता गया। बस इसी तरीके से आप लोगों का प्यार मिलता रहे। हम कल फिर 9 बजे लाइव मिलेंगे। कल हम बात करेंगे सी पर। ए का मतलब एटीट्यूड, नजरिया। बी का मतलब बिलीव, और बिलीव 3 प्रकार के, विश्वास 3 प्रकार के, अपने आप पर, अपने काम पर, अपने ईश्वर पर। और सी का मतलब हम कल जानेंगे, और डी का मतलब हम 31 तारीख को जानेंगे। 4 दिनों में हमारा ये जाने जिंदगी की ABCD सफर पूरा होगा, और 1 जनवरी 2023 से हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। साथियों, आपको गुड न्यूज देना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। माइंड पावर का प्रोग्राम अलग कर दिया गया है, डायरेक्ट सेलर के लिए अलग कर दिया गया है, और टॉपिक वाइज सारे प्रोग्राम अलग अलग कर दिए गए हैं, और हमेशा करते रहेंगे, आगे से आगे प्रयास जारी रहेगा। तो आपसे एक निवेदन कि डायरेक्ट सेलर एकेडमी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इस फेसबुक पेज को फॉलो करें, इस आज के वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीमों से सब्सक्राइब और फॉलो करवाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता देने का निमित्त बन जाएं,
लोगों को कामयाब करने का निमित्त बने। करना तो ईश्वर ने है, प्रकृति ने है, सिस्टम ने है, हम केवल निमित्त बन जाएं, यही मेरा प्रयास है। और इस प्रयास में आप लोगों का सहयोग अति जरूरी है साथियों। इसलिए हो सकता है आपको लगे कि मैं बार बार फॉलो करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं। उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि आपके एक शेयर से, आपके एक सब्सक्राइब करने से हो सकता है उस डायरेक्ट सेलर को उम्मीद की किरण मिल जाए जो संघर्ष कर रहा है, जो सपने देखता है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने लिए। उन सपनों को पूरा करने का हम निमित्त बन जाएं। किसी भी कंपनी में वो काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, बस वो डायरेक्ट सेलर है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री का परिवार का एक हिस्सा है हमारा, चाहे वो कहीं भी काम कर रहा है, हम उसकी कामयाबी की दुआ करते हैं। हम उसकी कामयाबी के लिए अपनी तरफ से कुछ हिस्सा डाल पाएं, बस यही एक टारगेट है, मिशन है, लक्ष्य है। और हमें फेमस नहीं होना, ना हमें व्यूज चाहिए, ना हमें कुछ और चाहिए। हमें तो आपकी और उनकी कामयाबी का निमित्त बनना है, करने वाला वो ईश्वर है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो शेयर करके लोगों तक पहुंचाने में माध्यम बने, बांटने वाले बने, क्योंकि बांटना वही जानता है जो ये मानता है कि उसके पास बांटने के लिए है। देना पाने की सबसे बड़ी गारंटी है साथियों। देना शुरू कर दें, ईश्वर आपको हजारों गुना वापस लौटाएंगे, प्रकृति आपको हजारों गुना वापस लौटाएगी। और हमेशा पैसा ही नहीं दिया जाता, देने के लिए मुस्कान दी जा सकती है। किसी निराश चेहरे को मुस्कान देकर उसे कुछ पलों के लिए खुश किया जा सकता है। किसी डिमोटिवेट व्यक्ति को मोटिवेट किया जा सकता है। किसी भूखे जानवर को खाना खिलाया जा सकता है। ठंड में किसी की मदद की जा सकती है। किसी गाय को चारा खिलाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं बड़ी हेल्प की जाए, जितना हो सके बांटने वाले बने। ये वीडियो शेयर करके भी आप बांटते हैं, ये पेज शेयर करके भी आप बांटते हैं, क्योंकि अच्छी चीज को फैलाना एक इंसानियत के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर बांटना शुरू कर दें। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा ईश्वर आपको प्रचुरता में दे, अनंत अनंत दे। और आप बांटते बांटते कभी थके ना, इतना दे आपको ईश्वर। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। मिलते हैं कल रात 9 बजे। जाने जिंदगी की ABCD का पार्ट 3 यानी C पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।